बच्चे की माँ का नाम सुरक्षा है और वही उसने अपने बच्चे के लिए की। एक तरह से बच्चे की माँ और चीता के बीच ठन गई। जब माँ को लगा कि चीता ऐसे नहीं मारने वाला तो उसने घायल निर्मल और अपने दूसरे बेटे को एक जगह छुपा दिया। चीता बार बार बाउंड्री पार आकर बच्चों का शिकार करना चाहता था। 10 मिनट तक चीता यही देखता रहा कि आखिर बच्चा चला कहाँ गया। वन विभाग का कहना है कि यह चीता नहीं बल्कि तेंदुए ने हमला किया है। जबकि घर वालों का कहना है कि कोनो नेशनल पार्क में चीते आने के बाद करीब 10 से 15 बार चीता उनके गांव के आसपास देखा गया है और वह अच्छी तरह से पहचानते हैं क्योंकि उसकी आंखों के आसपास काली धारियां थीं। हमले में बुरी तरह से घायल हुए मासूम निर्मल को गंभीर हालत में ग्वालियर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे 120 टाँके आए हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। माँ के लिए उसकी संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता और उसी संतान पर अगर थोड़ी सी भी आँच आ जाए तो वही माँ काली चंडी या साक्षात दुर्गा बन जाती है। ताज़ा मामला श्योपुर के विजयपुर के आसपास उमरी कला गांव का है। यहाँ घर में खेल रहे बच्चे पर कहीं से चीते ने हमला कर दिया। चीते ने बच्चे को जबड़े में दबा लिया। यह सब होते जब माँ ने देखा तो वह सब छोड़कर अपनी संतान को बचाने के लिए लग गई। चीते से माँ का संघर्ष 10 मिनट तक चला और आखिर में उसने बच्चे की जान बचा ली। बेटी सुरक्षित है, हालांकि डॉक्टरों ने उसके शरीर में 120 टाँके लगाए हैं। उमरी कला गांव में 9 साल का अविनाश उर्फ निर्मल धाकड़ शाम 6:30 बजे अपने घर की बाउंड्री के पास खेल रहा था और उसकी माँ मवेशियों को चारा डाल रही थी। इसी दौरान चीता आया और उसने वहाँ खेल रहे बच्चे पर हमला कर दिया। चीते ने बच्चे की गर्दन और चेहरे को अपने जबड़े में दबा लिया। तभी बच्चा चिल्लाया तो माँ की नज़र बच्चे पर पड़ी। माँ दौड़ती हुई गई और चीते के जबड़े में हाथ डाल दिया। एक तरफ चीता बच्चे को खींचने में लगा तो दूसरी ओर माँ अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर बचाने की कोशिश में जुटी थी। आखिरकार जान पर खेलकर मन अपने बच्चों को बचा लिया, लेकिन चीता गुर्राता हुआ बच्चे का शिकार करना चाहता था। साथियों, आप समझ सकते हैं कि माँ अपना कर्तव्य के लिए जान न्यौछावर को तैयार थी। लेकिन आज के ज़माने में आधुनिक के कुछ ऐसे बेटे और बहू होते हैं जो माँ को ठुकराते हैं, पिता को ठुकराते हैं। ज़रा आप सोचिए कि उस समय उन माँ और पिता के ऊपर क्या बीतता होगा जब अपने माँ को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने से पीछे हटते हैं और अपने पत्नी के साथ चल देते हैं, घर परिवार को भूल जाते हैं। उस समय किस प्रकार से परिवार के सदस्यों को तकलीफ होता है।